नमस्कार दोस्तों। देवशयनी एकादशी, जिसे हरशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस कथा के अनुसार सतयुग में मादंता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे, जिनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। राजा ने महर्षि अंगिरा से उपाय पूछा, जिन्होंने उन्हें देवशयनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। अब हम देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मंदाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे, जिनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एक बार उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि धार्मिक क्रियाएं भी नहीं हो पा रही थीं। प्रजा राजा के पास अपनी व्यथा लेकर गई, जिससे राजा बहुत चिंतित थे। राजा ने इस समस्या से निजात पाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया और महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने राजा को बताया कि यह सतयुग है और इस युग में छोटे से पाप का भी बड़ा दंड मिलता है। उन्होंने राजा को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, जिसके प्रभाव से राज्य में वर्षा होगी। राजा ने महर्षि से कहे अनुसार विधि पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। इसकी एक और कथा है, जिसमें भगवान शिव ने राजा बलि को वरदान दिया था कि वे आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में योग निद्रा में रहेंगे। इस दौरान सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव के हाथों में होगा। देवशयनी जो एकादशी है, उसका महत्व क्या है, ये अब हम जानेंगे। देवशयनी एकादशी में चतुर्मास का आरंभ माना जाता है, जिसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है।